Good morning, students. Today I will start new chapter number 5. Chapter number 5. And the chapter name is multiples and factors. Okay. This is the chapter name. Exercise number 5.1. Exercise 5.1. So first of all मैं आपको बताना चाहूँगी चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग चैप्टर का नेम होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, उसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेस होती है. सो चैप्टर का नेम जो है मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर. तो मल्टीपल्स जो चैप्टर रिलेटेड है वो एक्सरसाइज 5.1 से है, और जो फैक्टर जो चैप्टर है मतलब जो फैक्टर जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड है. सो होता क्या है, फैक्टर्स को हम बाद में करेंगे जब हमारी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट होगी उससे बिफोर. बट दिस टाइम मल्टीपल्स, बिकॉज जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें मल्टीपल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो हमें अगर आपको मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो उससे बिफोर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, क्या होते हैं मल्टीपल्स, एंड देन उसके बाद ही होगा कि और कैसे फाइंड करते हैं मल्टीपल्स को. मल्टीपल्स का मीन्स एक तरीके से टेबल लिखना ही होता है. मैंने आपको 4th क्लास में भी बताया था, मल्टीपल्स और फैक्टर वाला टॉपिक तब भी आया था. सो बट फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को ध्यान है तो ठीक है, अच्छी बात है. नहीं है तो मैं बता रही हूँ, मैं वापस से एक बार वापस स्टार्ट करवा रही हूँ स्टार्टिंग से टॉपिक. तो मल्टीपल्स एक तरीके से टेबल्स होते हैं, टेबल्स ही होती है किसी भी नंबर की. जैसे आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए मल्टीपल्स, आपको 8 का फाइंड करना है तो आप टेबल लिख दोगे. आपको जितने मल्टीपल्स 8 के पूछे जाए, फॉर एग्जांपल आपको मल्टीपल्स 5 बताने हैं 8 के, तो स्टार्टिंग का जो है नंबर इट्स मीन 8 1 जा 8 को छोड़कर रिमेनिंग जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं मीन्स 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड 8 4 जा 48, 8 6 जा 48. तो ये 8 1 जा 8 को क्या एक्सेप्ट करके मतलब उसको हटाकर बाकी जो भी बच रहा है नंबर 6 तक वो आपके 5 हो जाएंगे 8 के मल्टीपल्स. इसी तरीके से जो भी नंबर्स होते हैं उनके मल्टीपल्स भी हम ऐसे फाइंड करते हैं ना. अगर जिस भी नंबर, अगर फॉर एग्जाम्पल बड़े डिजिट्स हो आपकी, जैसे हो 24, तो उनका मल्टीपल्स आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको उनकी टेबल्स नहीं आती. जब बड़ी डिजिट आ जाती है तो उनकी टेबल नहीं आती, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, रफ कॉपी में 24 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आता है, तो इसलिए उसको तो हम इंक्लूड नहीं करते हैं कभी भी. स्टार्टिंग का जो 1 नंबर होता है उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं. 1 के बाद नंबर 2 आता है तो 24 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 1 नंबर मल्टीपल्स होगा उसका. देन इसी तरीके से 3 से करोगे, फिर उसको 4 से करोगे, 5 से करोगे, जितने आपको उस डिजिट से रिलेटेड मल्टीपल्स पूछे हैं आप वैसे ही फाइंड करोगे. सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से. एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज write 4 multiples of the following. In this question write 4 multiples. Write 4 multiples of the given number. First number is 4. So first of all इसी का सॉल्यूशन देख लेते हैं. So multiples ऑफ 4 नंबर, इसका बताना ना. तो 4 1 जा 4, फर्स्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करेंगे. 4 के बाद क्या आ जाता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. सो 1 2 3 4 4 हो गए मल्टीपल्स. ओके, ये हो गए 4 के मल्टीपल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड 7. So multiples of 7.
7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 7 1 7 नहीं लिखेंगे, इसके बाद 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। सो ये भी 4 हो गए मल्टीपल्स नंबर ऑफ 7। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 19। अब यहाँ पे 19, अगर आपको 19 की टेबल आती है तो ठीक है, आप डायरेक्टली कर लोगे। अगर नहीं आती है, अगर आपको 19 की टेबल नहीं आती है तो आपको क्या करना है, साइड पे आना है, रफ में या पेंसिल से आप जहाँ पे भी करें, पीछे भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं, देन उसको कट कर सकते हैं। 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम 2 से करेंगे, इसी नंबर को 3 से करेंगे, इसी नंबर को 4 से करेंगे और इसी नंबर को 5 से करेंगे। 2 9 18, 2 1 2 एंड 3, 3 9 27। मैं एक साथ ही कर रही हूँ ना, 3 1 3 और 2 5, 9 4 9 36, 5 9 45। ठीक है, ये मल्टीपल्स हो गए 4, 38, इसके बाद आएगा 57, इसके बाद आएगा 76 और इसके बाद 95। जिन स्टूडेंट्स को टेबल नहीं आती है किसी नंबर की तो वो ऐसे करेंगे, जिनको टेबल आती है वो टेबल्स में ही कर सकते हैं। 19 1 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76 एंड 19 5 95। ठीक है, विदाउट टेबल, सॉरी विदाउट मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अनसर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। अब यहाँ पे अनसर्कल करना है। अनसर्कल का मतलब जो मल्टीपल्स है, जहाँ पे जो आपको गिवन नंबर है ना, उनके जो मल्टीपल्स है, मल्टीपल्स का मतलब जो उनकी टेबल में आते हैं। जैसे 3 है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन में नंबर क्या गिवन है 3, तो आप देन उसके बाद डैश लगा हुआ है, तो आपको देखना है कि नंबर 3 में कौन कौन से नंबर आते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ, मैं डायरेक्टली इसमें बता रही हूँ। जैसे 3 है तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है 5 9 3 13 18 3, तो आपको उन्हीं को सर्कल करना है जो 3 से बिलोंग करते हैं, 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में 9 आता है, उसको सर्कल कर दिया। 3 की टेबल में 3 आता है, सर्कल कर दिया। 3 की टेबल में 16 आता है, 18 आता है सॉरी, तो उसको सर्कल कर दिया। ऐसे जो नंबर जिससे रिलेटेड है, जिसकी टेबल में आते हैं, आपको उसी को सर्कल करना है। समझ में आ गया? मैं एक और क्वेश्चन करके बता देती हूँ। इसी का 4 15 है, 15 से के बाद लिखे हुए नंबर 25 35 15 40 एंड 45। सो इसमें देखो 15 की टेबल 15 2 30, 15, तो यहाँ पे 15 ही आ रहा है। पहले तो इसको सर्कल कर देंगे, आता है ना 15 की टेबल। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45। एंड बाकी जो स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी जो ऐसे नंबर है जो 15 की टेबल में नहीं आते, सिर्फ नंबर 2 ही इसमें है जो सर्कल होंगे। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक, सिर्फ बुक में करना है आपको क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अनसर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 4 इन द फॉलोइंग। अनसर्कल करना है मल्टीपल्स 3 और 4 का, मतलब ऐसा नंबर जो 3 की टेबल में भी आता हो और 4 की टेबल में भी आता हो। तो ये भी आपको बुक में ही करना है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे गिवन नंबर है 6 और 6 है, तो आप देखो 6 3 की टेबल में आता है। यस, आप देखोगे 3 1 से 3 3 2 से 6 आता है, बिल्कुल है ना। बट आपको साथ में देखना है ये 4 की टेबल में भी आता है क्या, तो 6 4 1 4 4 2 8 नहीं आता है, तो इस नंबर को आप क्या नहीं करोगे, सर्कल नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, तो नंबर 12 3 की टेबल में आता है, 3 4 12 आता है, 4 3 12 4 की टेबल में भी आता है, तो इस नंबर को आप क्या करोगे, सर्कल करोगे। देन उसके बाद 15 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, तो इसको सर्कल नहीं करोगे। 18 3 की टेबल में आता है बट 4 की टेबल में नहीं आता है, तो इसको भी सर्कल नहीं करोगे। 24 3 की टेबल में आता है, 3 8 24 एंड 4 की टेबल में भी आता है, 4 6 24, तो 24 को करोगे लास्ट में। 3 की टेबल में 30 तो आता है, 30 3 की टेबल में आता है लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता, तो इसको नहीं करोगे। तो कौन कौन से नंबर सर्कल हुए, 12
एंड 24। 12 और 24 जो होंगे वो सर्कल होंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर 12 और 24 दोनों टेबल के नंबर में आते हैं। 3 की टेबल में भी आते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं, ठीक है। किसी भी एक नंबर की टेबल में आने से उसको सर्कल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7। किसका मल्टीपल्स बताना है यहाँ पे? 7 का। बिटवीन 10 एंड 30, 10 और 30 के बीच में आपको क्वेश्चन सेकेंड मैं लिख ही देती हूँ क्वेश्चन भी। राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7। जहाँ पे भी आपको इस तरीके से आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए उस नंबर का आपको मल्टीपल्स बताना है, ठीक है। 7 का मल्टीपल बताना है। फिर आगे क्या बोला? बिटवीन, मतलब बीच में। किसके बीच में? 10 एंड 30 के बीच में। तो आपको 10 और 30 के बीच में 7 के जो मल्टीपल्स है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन, किसके बिटवीन? 10 एंड 30 के बिटवीन। सो यहाँ पे 10 के, देखो 7 की टेबल बोलेंगे हम। 7 1 7, 7 2 14, तो 14 आ रहा है ना 10 और 30 के बिटवीन, ठीक है। 7 3 21, ये भी आ रहा है बिटवीन इनके। 7 4 28 एंड 7 5 35। तो 35 तो बड़ा हो जाता है, 10 और 30 के बिटवीन नहीं आएगा। तो ये 3 नंबर्स है जो 10 और 30 के बिटवीन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है क्वेश्चन 5 में, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। यहाँ पे मल्टीपल्स किसका बताना है? 4 का मल्टीपल्स बताना है जो 25 से ग्रेटर है। 25 से ग्रेटर नंबर है तो 4, जैसे 4 की टेबल में आपको बताना है 4 7 28, 4 9 36, ठीक है। 4 10 40। तो यहाँ पे कितने बताने हैं? अभी ऐसा तो बोला नहीं है कि कितने बताने हैं, तो आप इतने कर देना एंड देन उसके बाद डैश डैश लगा देना। डैश डैश का मतलब आगे भी चलते जाएंगे जैसे टेबल्स में आएंगे उस तरीके से। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन इन आवर अपकमिंग क्लास। सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट डू क्वेश्चन नंबर 1 and 2 and क्वेश्चन नंबर 4. Do question number 1 and 4 in your copy and question number 2 and 3 in your